हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मसल्स के बारे में जाना और हमने जाना कि मसल्स तीन प्रकार की होती है: स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। इस लेक्चर में हम स्केलेटल मसल्स जो कंकाली पेशियाँ होती है उनके मसल्स फाइबर जो होते हैं उनकी जो संरचना होती है किस प्रकार की होती है इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। हम पूरी मसल्स की अगर बात करें तो पूरी जो मसल्स होती है, मसल का जो बल्क होता है वो एक संयोजी ऊतक द्वारा आवृत होता है और इस संयोजी ऊतक को बोलते हैं एपीमाइशियम। एपीमाइशियम क्या करता है कि पूरे स्केलेटल मसल के बल्क को कवर करता है। ध्यान दें, हम यहाँ केवल स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, स्मूथ मसल या कार्डियक मसल की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो स्ट्रक्चर हम समझेंगे वो स्केलेटल मसल्स का ही होगा। ये जो होल मसल बल्क होता है ना, पूरी एक बड़ी मसल जिसको हम बोलते हैं, इसको आगे सब डिवाइड किया जा सकता है फेसिकल्स या फेसिकुली में। यानी मसल्स को और छोटे भागों में डिवाइड करें तो उनको फेसिकल्स या फेसिकुली कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का आवरण से आवृत होता है। इस आवरण को बोलते हैं पेरीमाइशियम। ये पेरीमाइशियम इन सब रीजन्स को, जिसको फेसिकल या फेसिकुली बोलते हैं, उनको कवर करता है। उसके बाद हम बात करें तो फेसिकल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे फाइबर से मिलके बने होते हैं जिन्हें मसल फाइबर या मायोफाइबर कहा जाता है। ये मायोफाइबर जिससे कवर होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोमाइशियम। तो ये जो मायोफाइबर है बेसिकली ये कंकाली मसल्स जो होती है, कंकाली पेशियाँ, उसकी ये यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं। और ये मसल सेल होती है, ये एक तरह से कोशिका होती है, पेशी कोशिका। ये जो पेशी कोशिका इनका या इनमें भीतर फिर मायोफाइब्रिल होते हैं और जो मायोफाइब्रिल होते हैं वो मायोफिलामेंट से मिलके बने होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। मसल फाइबर की बात करें तो मसल फाइबर एक, जैसा कि बताया कि मसल सेल है और ये पेशी की संरचनात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, क्योंकि जो मसल्स का जो बल्क होता है वो इसी प्रकार के कई सारे मसल फाइबर से मिलके एक पेशी बनती है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कंकाली पेशियों में जो मसल फाइबर होते हैं वह मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक मसल फाइबर में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और इनका हम साइज की बात करें तो ये सामान्यतः 1 से 40 मिलीमीटर लंबे होते हैं और 0.01 से 0.1 mm इनकी थिकनेस या मोटाई होती है। शेप की हम बात करें तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इनके चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, सामान्य कोशिकाओं में चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको प्लेज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेकिन मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलिमा कहा जाता है। सार्कोलिमा के भीतर जो पदार्थ होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं और इसमें सार्कोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पाए जाते हैं। और इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है। इसके अलावा मायोफाइब्रिल भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मायोफाइब्रिल क्या है। तो जैसा कि पहले बताया था कि जो मसल फाइबर होता है, फाइबर और फाइब्रिल इन दोनों में डिफरेंस समझना है कि मसल फाइबर तो एक सेल है, पेशी कोशिका, उसके अंदर कई फाइब्रिल पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल जिन्हें बोलते हैं। ये मायोफाइब्रिल मायोफाइबर के भीतर की ओर पाए जाते हैं
और ये जंतुओं की स्केलेटल मसल का एक कंपोनेंट होते हैं। और मायोफाइब्रिल जो होते हैं ये लंबे फिलामेंट जैसे होते हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल स्थित होते हैं और ये लंबाई में मायोफाइबर जो होते हैं उसकी लंबाई में फैले रहते हैं। अब ये जो मायोफाइब्रिल और मायोफाइबर ये कुछ सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं और मायोफाइब्रिल जो होते हैं ये लंबे तो होते ही हैं बेलनाकार, लेकिन ये भी कुछ यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिनको सार्कोमियर कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर को हम आगे समझेंगे कि सार्कोमियर क्या होता है। तो ये मायोफाइब्रिल बेसिकली सार्कोमियर की मिलने से या जुड़ने से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये जो सार्कोमियर्स होते हैं ये ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं पेशियों के संकुचन के, अर्थात पेशी संकुचन की हम इनको यूनिट भी बोल सकते हैं कि पेशी संकुचन हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सार्कोमियर्स में संकुचन होता है। अब इसको आगे समझेंगे कि सार्कोमियर्स क्या है। मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो दो प्रकार के फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। एक प्रकार का जो फिलामेंट है वो थोड़ा पतला होता है जिसे थिन फिलामेंट बोलते हैं और दूसरे प्रकार के जो फिलामेंट है वो थोड़े मोटे होते हैं जिन्हें थिक फिलामेंट या मोटे फिलामेंट बोलते हैं। पतले फिलामेंट की हम बात करें तो ये जो फिलामेंट है ये एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिनको बोलते हैं एक्टिन, और एक्टिन के साथ ही कुछ रेगुलरी प्रोटीन होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं। तो पतले फिलामेंट बन रहे हैं एक्टिन से, इसके साथ ही कुछ नियामक प्रोटीन्स भी होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं। जबकि जो मोटे फिलामेंट्स है वह मायोसिन नाम के प्रोटीन से बने हैं। पतले वाले बने हैं एक्टिन से और मोटे वाले फिलामेंट बने हैं मायोसिन से। जो पतले फिलामेंट है वो कुछ स्थानों पर मोटे जो फिलामेंट होते हैं उनको ओवरलैप करते हुए लेयर बनाते हैं और इसके फलस्वरूप सार्कोमियर्स बनते हैं। क्योंकि जो मायोफिलामेंट जो होते हैं वो जिस तरह से अरेंज होते हैं तो उसके फलस्वरूप जो फाइब्रिल होता है वो दिखने में ऐसा लगता है कि एक तो लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है, अर्थात एक जो रेखित या स्ट्रेटेड नज़र आते हैं वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये कहीं कहीं पर जो पतले फिलामेंट और मोटे फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। अब जो डार्क बैंड होते हैं, जो हिस्सा डार्क नज़र आता है मायोफाइब्रिल का, उसको ए बैंड कहा जाता है। और जो ए बैंड है ये मोटे फिलामेंट का और कुछ स्थान पर ओवरलैप किए हुए पतले फिलामेंट से मिलकर बना होता है। यानी ये जो ए बैंड वाला जो हिस्सा है उसकी ये पूरी मोटाई में इसकी पूरी जो चौड़ाई है वहाँ तक मोटे फिलामेंट पाए जाएंगे जो कि मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। साथ ही इसके कुछ हिस्सों में जो मोटे फिलामेंट है उसके ऊपर कुछ भागों में पतले फिलामेंट भी ओवरलैप किए हुए होते हैं। तो जो ए बैंड है वो मेनली वहाँ से कहाँ तक फैला रहता है कि जहाँ से मायोसिन फिलामेंट मोटे फिलामेंट शुरू होकर ख़त्म होते हैं वहाँ तक का जो बैंड होता है उसको ए बैंड कहते हैं। अब जो ए बैंड है उसका जो डार्क बैंड होता है उसका बीच का एक हिस्सा होता है जिसको एच जोन बोलते हैं। ये एच जोन वो जोन है जहाँ की केवल मोटे तंतु ही पाए जाते हैं। इस हिस्से में जो पतले फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है वो ओवरलैप किए हुए नहीं होते। ये केवल और केवल जो मोटे फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट है उससे ही मिलके बना होता है। और इस जेड जोन में भी एक लाइन होती है, एम लाइन बोलते हैं,
जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। ये तो ही बात मोटे फिलामेंट की, ए बैंड की, जो कि मोटे फिलामेंट से मिलके बना होता है और कुछ स्थानों पे पतले फिलामेंट ओवरलैप करते हैं। अब बात करते हैं लाइट बैंड की। जो हल्के कलर में जो नज़र आता है बैंड, वो होता है लाइट बैंड। और ये लाइट बैंड है, ये केवल और केवल पतले फिलामेंट से मिलके बना होता है। और पतले फिलामेंट हम जानते हैं कि ये एक्टिन से मिलके बना होता है। तो लाइट वाला बैंड केवल और केवल एक्टिन से मिलके बना होता है, जबकि जो डार्क बैंड है वह बेसिकली तो मोटे फिलामेंट से बनेगा और कुछ स्थानों पर पतले फिलामेंट भी ओवरलैप करते हैं। अब पुनः लाइट बैंड पर आते हैं, जो कि एक्टिन से मिलकर बना होता है। तो आई बैंड जो होते हैं उनके बीच में एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं जेड लाइन। ये एल्फा एक्टिनिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जहाँ पे कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, दो पास पास के सन्नी के सार्कोमेर के एक्टिन फिलामेंट होते हैं, वो यहाँ पे अटैच होते हैं जेड लाइन पे। इसको हम आगे समझेंगे डायग्राम में। अब इस डायग्राम से इसकी पूरी संरचना समझ में आएगी। ये एक होल मसल बल्क है, पूरी मसल है, पूरी मसल है। इसको हमने जाना था कि ये जिस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है उसको बोलते हैं एपीमाइशियम। एपीमाइशियम से ये कवर्ड है और ये होल मसल बल्क है। ये आगे कई सारे स्ट्रक्चर में सब डिवाइडेड होता है, उपविभाजित होता है, जिन्हें फेसिकल्स कहा जाता है। ये बहुत सारे फेसिकल्स है जिनसे मिलके ये मसल बनी है। बाइसेप्स मसल है, ये कई सारे फेसिकल से मिलकर बनी होती है। और ये फेसिकल्स है, ये जैसा कि हमने जाना कि ये पेरीमाइशियम नाम के कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होते हैं। और हम एक फेसिकल की बात करें तो एक फेसिकल होता है वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बना होता है, जिसे मायोफाइबर कहते हैं। और ये मायोफाइबर है, यही ये मसल सेल होती है, ये एक तरह से कोशिका होती है। तो बहुत सारे मसल फाइबर मिलके बनाते हैं पहले फेसिकल्स, और बहुत सारे फेसिकल्स मिलके बनाते हैं मसल्स, जैसे यहाँ पे बाइसेप्स का एग्जाम्पल दिया गया है। अब बात करते हैं मसल फाइबर की आगे, जो कि पेशी कोशिका है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ ही ये रेखित प्रकार की होती है। ये रेखित इसलिए होती है क्योंकि मसल फाइबर में आगे की ओर चल के कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं। ये यहाँ हम बात करें तो उसमें कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स एक मसल फाइबर में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो मसल फाइबर है ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलकर बनी है। अब हम बात करते हैं मायोफाइब्रिल की। तो मायोफाइब्रिल है, ये लाइट और डार्क, एकांतरित रूप से लाइट और डार्क बैंड से मिलकर बना होता है। लाइट और डार्क बैंड कैसे बनते हैं इसकी हम बात करें तो जो लाइट बैंड है उसको तो बोलते हैं आई बैंड, जैसे आई बैंड है। और जो डार्क बैंड है उसको बोलते हैं ए बैंड। ठीक है। अब लाइट बैंड के बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं जेड लाइन। इधर वाले लाइट बैंड के बीच में भी जेड लाइन है, इधर वाले के बीच में भी जेड लाइन है। तो यहाँ से लेकर इस जेड लाइन से लेकर इस जेड लाइन के बीच का जो हिस्सा है, जैसा कि इसमें दिखाया गया, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर।
सार्कोमियर इसको बोलते हैं। तो सार्कोमियर ये है इसका जो यूनिट है मायोफाइब्रिल की, क्योंकि ये जो मायोफाइब्रिल होता है वो बहुत सारे ऐसे ही सार्कोमियर से मिलकर बना होता है। अब हम आगे बात करें इनकी मायोफाइब्रिल की, तो इसमें दो तरह के तंतु होते हैं, दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक तो पतले फिलामेंट और एक मोटे फिलामेंट। जो पतले फिलामेंट है वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए उनको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। और जो मोटे फिलामेंट है वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो ए बैंड है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वो एरिया है जहाँ की मोटे फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है। और इन मायोसिन फिलामेंट के भी जो साइड के हिस्से हैं वहाँ पे कुछ हिस्से में एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप करते हैं। तो जो ये जो ए बैंड है इसका बीच का हिस्सा कुछ ऐसा भी है जहाँ की सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं एच जोन। और एच जोन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एम लाइन। तो ये तो संरचना हुई डार्क बैंड की, जिसमें मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं। मायोसिन के साथ ही इसके दोनों साइड में एक्टिन फिलामेंट इसको ओवरलैप करते हैं और बीच में एम लाइन पाई जाती है। अब हम लाइट बैंड की बात करें तो लाइट बैंड ये जो है, ये लाइट बैंड ये पूरी तरह से पतले फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट से ही मिलकर बना होता है। और इस लाइट बैंड में बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जेड लाइन जिसे बोलते हैं, जिसमें कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जिनके साथ ये दोनों साइड के जो एक्टिन फिलामेंट है वो अटैच्ड होते हैं। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के जो बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है एक सार्कोमियर। और यही संकुचन की एक इकाई होती है। आगे हम देखेंगे कि संकुचन इसमें किस प्रकार होता है। मसल का संकुचन इसलिए होता है क्योंकि ये जो सार्कोमियर है इसमें संकुचन होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक मसल फाइबर का, कि मसल फाइबर में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है।